आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि वाज वेयर का प्रयोग किस तरह से किया जाए, हैज़ और हैव का प्रयोग किस तरह से किया जाए, उसके साथ साथ विल और शैल का प्रयोग किस तरह से हम लोग करें और मे का प्रयोग किस तरह से किया जाए। तो आइए आज समझते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सरल भाषा में हम लोग समझेंगे, सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी, बस आपको एंड तक रुके रहना होगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके आप इस वीडियो का आनंद ले सकते हैं। आइए हम जानते हैं वाज और वेयर का प्रयोग करना। सबसे पहले हम सीखेंगे इसमें वाज और वेयर का प्रयोग करना किस तरह से किया जाए और कौन से सेंटेंस में हम वाज और वेयर का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं वाज और वेयर प्रयोग का करना। तो यहाँ पर वाज का प्रयोग भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस के लिए किया जाता है। वाज का प्रयोग पास्ट टेंस के लिए किया जाता है। वाज का प्रयोग केवल एक ही व्यक्ति के लिए किया जाता है। वाज का प्रयोग पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल के लिए किया जाता है। उसके साथ साथ वाज का प्रयोग केवल एक ही व्यक्ति को बताने के लिए किया जाता है, जबकि वेयर का प्रयोग कई व्यक्तियों के लिए किया जाता है। वेयर का प्रयोग हम कई व्यक्तियों के लिए करते हैं। तो आइए कुछ एग्जाम्पल इसके समझ लेते हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग, मैं पढ़ा रहा था। ठीक, इसमें केवल एक ही व्यक्ति को दर्शा रहा है। आई वॉज टीचिंग, मैं पढ़ा रहा था। वह पढ़ा रहा था, वह पढ़ा रहा था। ही वॉज टीचिंग, ही वॉज टीचिंग, वह पढ़ा रही थी, वह पढ़ा रही थी, तो सी वॉज टीचिंग होगा। नेक्स्ट बात करेंगे तुम पढ़ा रहे थे, तुम पढ़ा रहे थे, तो यहाँ पर यू वेयर टीचिंग का प्रयोग हम करेंगे। ठीक, तो ये रहा वाज और वेयर का प्रयोग। नेक्स्ट बात करेंगे हैज़ और हैव का प्रयोग कैसे करें। तो हैज़ और हैव का प्रयोग हम किसी वस्तु के होने पर करते हैं। हैज़ और हैव का प्रयोग हम किसी वस्तु के होने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे मेरे पास एक कलम है, कुछ सेंटेंस है जैसे यहाँ पर मेरे पास एक कलम है, आई हैव ए पेन, मेरे पास एक कलम है, आई हैव ए पेन। नेक्स्ट है उसके पास एक कलम है, शी हैज़ ए पेन, शी हैज़ ए पेन। नेक्स्ट बात करेंगे इसमें विल और शैल का प्रयोग करना। विल और शैल का प्रयोग करना बात करेंगे इसमें कि इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें कोई कार्य भविष्य में करना होता है। यानी कि विल और शैल का प्रयोग तब करेंगे जब हमें कोई कार्य भविष्य में करना होगा, उस समय हम विल और शैल का प्रयोग करेंगे। सरल शब्दों में कहा जाए तो विल का प्रयोग गा, गे, गी आदि के लिए किया जाता है। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर समझते हैं। जैसे मैं अपना जन्मदिन मनाऊंगा, मैं अपना जन्मदिन मनाऊंगा। आई विल सेलिब्रेट माई बर्थडे, आई विल सेलिब्रेट माई बर्थडे, मैं अपना जन्मदिन मनाऊंगा। ठीक, वह अपना जन्मदिन मनाएगा। ही विल सेलिब्रेट हिज बर्थडे, ही विल सेलिब्रेट हिज बर्थडे। ठीक, बात करेंगे आगे इसमें मे का प्रयोग करना। मे का प्रयोग किस तरह से करते हैं। मे का प्रयोग किसी कार्य के होने की संभावना को व्यक्त करता है। मे का प्रयोग किसी कार्य के होने का संभावना को व्यक्त करता है। सरल शब्दों में कहा जाए हम मे का प्रयोग सकता है, सकते हैं और सकता है, सकती है के लिए करते हैं। जैसे कार्य करने की संभावनाओं के लिए मे का प्रयोग करते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल हैं, तुम जा सकते हो, तुम जा सकते हो। ठीक, संभावनाएं व्यक्त करी जा रही हैं, तुम जा सकते हो, अदरवाइज आप रुक भी सकते हैं। यू मे गो, यू मे गो, तुम जा सकते हो, यू मे गो। नेक्स्ट है कि आज वर्षा हो सकती है। जैसे इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। लास्ट है मैं आज बाहर जा सकता हूँ, आई मे गो आउट, आई मे गो आउट। तो दोस्तों ये रहे वाज वेयर और हैज़ हैव का प्रयोग और विल शैल का प्रयोग, उसके साथ साथ मे का प्रयोग करना आज हम बहुत ही सिंपल वे में समझे हैं। दोस्तों अगर वीडियो एंड तक देख, उसके साथ साथ अगर वीडियो आपको अच्छा भी लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा। थैंक यू।